हर हर महादेव दोस्तों। देखो आजकल का समय एक ऐसा है कि आप किसी भी जिंदे व्यक्ति को ख़त्म कर सकते हो। यदि आपको अपने अंदर खुशी ला दी ना, आपकी नज़र में कोई भी आपके लिए दुश्मन है या जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे बॉलीवुड का एक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, फेमस बंदा बस होना चाहिए। आप उसका नाम यूट्यूब में डाल दो और उसका थंबनेल बन करके आ जाएगा मरा हुआ। वीडियो के अंदर कुछ और होएगा लेकिन थंबनेल दिखा देंगे कि ये बंदा ख़त्म हो चुका है। मतलब अफवाह उड़ाना आजकल बहुत आसान हो चुका है और इस पे कोई एक्शन भी नहीं लेता, जो कि मेरे हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से यश को लेकर ये चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। कई लोग वीडियो बना रहे थे कि बंदा ख़त्म हो गया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। मैं इन सब सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि अफवाहें हैं, तो मुझे भी लगा भाई अफवाहें होगी। लेकिन अभी लेटेस्ट में जब देखा तो ये फ़ोटो निकल कर सामने आई। जब मैंने क्लिक करा तभी इसकी ऑफिशियल आईडी निकली। देखो मैं इसको फॉलो नहीं करता था, मैं इसको जानते नहीं था, मैं इसकी वीडियो को देखते नहीं था क्योंकि मेरा काम है, मैं किसी की वीडियो को नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा काम है भाई लोगों तक जानकारी पहुँचाना। जो जानकारी वाली चीज़ें होती है बस मैं उसको देखता हूँ। इंस्टा पे रील देखते ही नहीं हूँ मैं, तो जो वो टाइम निकल जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा, तो इसलिए रील में देखते ही नहीं हूँ। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो छूट गई थी बताना, ये जब मैंने फ़ोटो देखी तो इसके बाद जब मैंने इसकी प्रोफाइल चेक करी, प्रोफाइल में लिखा था स्पिरिचुअल स्पीकर, जो कि बिल्कुल फेक और झूठा लिखा है। ये बात सत्य तब होती जब ये व्यक्ति जीवित होता। स्पिरिचुअल स्पीकर, इसके बारे में बताना इतना गहरा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस टॉपिक को छोड़ो। बस ये है कि स्पिरिचुअल स्पीकर इन्होंने गलत लिखा है। फिर इसके आगे बढ़ा, मैं फॉलोइंग लिस्ट पे चेक करा। फॉलोइंग लिस्ट में भाई प्रेमानंद महाराज जी पाए गए। मतलब जो व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर रहा हो इंस्टाग्राम में, वो सुसाइड कर ले। ये तो कतई 100 में से मैं 0% भी नहीं मान सकते हो कि सुसाइड कर ले, क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना, मात्र और मात्र इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ऐसे महंत को फॉलो करते हैं। असल में उनकी बात पे और उनको फॉलो नहीं करते हैं, बस उनकी फॉलोइंग लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि भाई ये तो वो महंत हैं, ये तो वो संत हैं जो मुर्दों में जान डाल दें और इनको फॉलो करने वाला अपने आप को ख़त्म कर ले। ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इन्होंने मात्र सोशल मीडिया पे फॉलो करा था, असल में फॉलो नहीं किया था। और कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई छक्के इसको कहते थे, छक्का कहते थे, परेशान कर रखा था, अब ख़त्म हो गया, आप खुश हो गए, आप कोई निकल के सामने नहीं आ रहा, आप नहीं बोल लो। तो देखो वो सारे लोग आप शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो कमेंट करने वाले थे, उनकी आदत है कमेंट करने की, तो कमेंट करके शांत हो गए। लेकिन मैं भी उनमें से ही हूँ, लेकिन मैं इनको परेशान नहीं करता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं करता हूँ। और जो जैसे जी रहे मेरे हिसाब से जीने दो। सबसे पहली बात देखो, आजकल फेमस होने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है और गिर भी जाता है, ये तो आपको मालूम है। सोशल मीडिया का एक ज़माना ऐसा आ चुका है, आज का समय कलयुग नहीं घोर कलयुग है कि लड़का से लड़की बनने की होड़ मची पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का भी पावर इस्तेमाल करते ना लोग, क्योंकि उसका कानून तक आ चुका है। लड़की लड़के से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। जो जहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आ जाती है कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है, सपोर्ट करने लग गए। पहले किसी लड़के ने लड़की के कपड़े पहन के वीडियो बनाई, वायरल होगी, फिर किसी ने और बनाई, वायरल होगी, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो जेंडर ही चेंज कर लेते हैं। देखो मैं इन सभी चीज़ों के खिलाफ़ हूँ, और जो ऊट पटांग बातें लगते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी शायद इन सब चीज़ों के खिलाफ होंगे कि लाइक और फॉलोवर के लिए एक लड़का लड़की बन जाता है। लेकिन जो असल में किन्नर है, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि कोई भी गलत ना बोले, उस इंसान को कोई भी गलत ना बोले, क्योंकि भाई वो भगवान की कुदरत की चीज़ है और उसके साथ खिलवाड़ करना है, उसका मजाक बनाना है, ये सच में पाप का काम है, बहुत बड़ा पाप का काम है। माँ बाप किस तरीके से इतना कुछ देख के भी उस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग होते माँ बाप धक्का मार देते, बाहर निकाल देते, नहीं एक्सेप्ट करते, सोचते हैं कि पड़ोस के सामने हम कैसे सर उठा के चलेंगे, अब रिश्तेदारों को कैसे बताएं, क्या बताएंगे। लेकिन अब उसको कैसे कोई बदल सकता है, वो भगवान की बनाई हुई चीज़ है। और ये किन्नर का जन्म भी हर एक व्यक्ति को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से नहीं मिल जाता, कुछ कर्मों के आधार के बाद ही ये जन्म मिलता है। तो देखो जो लोग भी इनको परेशान करते हैं या इन जैसों को परेशान करते हैं, जो सच में किन्नर है, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, पाप है, बहुत बड़ा पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं इनको अगर परेशान करते हो आप। लेकिन इनको लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि लड़का लड़की बनने के लिए उतावला है। किस लिए? केवल फेमस होने के लिए। फेमस होने की होड़ में इनके जैसे लोग भी पिस जाते हैं। और सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट देखो, यदि आप सोशल मीडिया पे हो
कोई भी हो, यदि आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको ठान करके आना पड़ेगा कि भाई आपको ऊटपटांग बातें सुननी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। अरे आप तो एक नॉर्मल इंसान हो यार, नॉर्मल व्यक्ति हो। जब आज के समय भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा, जानते हो ना, भगवान के पोस्टर फाड़े जाते हैं, उनके पोस्टर जला दिए जाते हैं, नाले में फेंक दिए जाते हैं, पैरों से कुछ ले जाते हैं। इतने लोगों के अंदर दिमाग में गंदगी भूसा भरा पड़ा है, टट्टी भरी पड़ी है कि भगवानों तक की को नहीं छोड़ रहे थे। और तुम तो इंसान हो, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। अब जो भगवानों के पोस्टर फाड़ रहे हैं, उनके जला रहे हैं पोस्टर, उनकी मूर्ति के साथ जो गलत गलत हरकतें करते हैं, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं उनको ख़त्म कर दे? सेकंडों का काम है, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अरे बच्चा है अपना, हटाओ, क्या करें, आज बच्चा है कल सुधर जाएगा बड़ा होएगा। तो आपको भी ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। कोई भी यदि गलत कमेंट करता है तो उसको इग्नोर कर दो भाई, यही सोचो कि बच्चा है, इसको भी मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इसलिए जो भी इसके मन में आ रहा है उटपटांग बातें बोल रहा है, और आगे बढ़ो। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है, आप कमेंट झेल नहीं पा रहे हो, बार बार वही चीज़ें आ रही है, सोच रहे हो कब तक इग्नोर करे, कब तक इग्नोर करे, कब तक इग्नोर करे, तो भैया कमेंट सेक्शन ही बंद कर दो, ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। खुश चिल, जो बनाना बनाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का माध्यम बस मेरा इतना है कि जैसे और भी कई भाई लोग होंगे जो सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तो सुसाइड या ख़त्म होना ये आखिरी ऑप्शन नहीं होता है भाई। आखिरी ऑप्शन देखो, पहली बात तो सुसाइड को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कई चीज़ें आती हैं लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि कानूनी कई प्रक्रिया ऐसी हो जाती हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में महिला परेशान करने लगती है, जिस समय आपकी बात को ना परिवार सुनता है, ना पुलिस सुनती है, ना कोर्ट सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है। उसे कहा जा सकता है कि चलो ठीक है, बंदा परेशान था, कोई नहीं सुन रहा था, ना कोई मदद करने के लिए बाहर आ रहा था, तब क्या करे बंदा, कोई जब साथ ही नहीं दे रहा है तो सुसाइड करेगा ही। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई गलत गलत बातें बोल रहा है, गलत कमेंट कर रहा तो आप ख़त्म कर लोगे अपने आप को। थोड़ा ये सोचो कि जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं, इनका अधिकार आप पे क्या है? कुछ नहीं। ज़्यादा अधिकार किसका है? मम्मी पापा का, भाई बहन का। लेकिन आप ख़त्म किन के लिए हो रहे हो, किन के चक्कर में हो रहे हो? उनके लिए जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिनसे आप कभी मिले नहीं। ज़िंदगी किसकी बर्बाद आप करके जा रहे हो? माता पिता की, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो आप अपने आप को ख़त्म करोगे, इसमें माँ बाप की क्या गलती है ये बता दो। चिराग तो उनका बुझ रहा है, दिल का टुकड़ा तो उनका जा रहा है, सांसें तो आप उनकी रोक के जा रहे हो। कमेंट करने वालों को क्या गया है? उन्होंने आज छोड़ा कल दूसरा पकड़ लेंगे, उसमें क्या है? तो सुसाइड करने से पहले भाई अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, भाई बहन के बारे में सोचना चाहिए कि जन्म उन्होंने आपको दिया है, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो। यदि आपके पास में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की सोच अलग अलग होगी, पूरी सेम टू सेम किसी की सोच नहीं होगी। थोड़ा बहुत किसी की मिल जाएगी, लेकिन सेम टू सेम किसी की नहीं हो सकती है। तो कोई भी ऐसा अगर कदम उठाने की सोच रहा हो तो एक बार अपने माँ बाप को थोड़ा ध्यान में रख करके सोचिएगा कि यदि आप अपने आप को ख़त्म करोगे, इसमें माँ बाप की क्या गलती है? और जो कमेंट आपको कर रहा है उटपटांग, इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? क्या वो शांत हो जाएगा? क्या वो अगली बार किसी और को नहीं बोलेगा? ठीक है, हर हर महादेव।